नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन स्वागत करता हूँ। और कल की क्लास को ही कंटिन्यू रखते हुए बौद्ध धर्म के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया था, उनके जन्म के बारे में। ठीक है, उनकी कुछ बातें बताई थी, उनके विवाह के बारे में और उनके गृह त्याग के बारे में। ठीक, किस प्रकार से उन्होंने गृह को जो है अपने को गृह त्याग किया। ठीक, तो उसमें बस आपका 2 मिनट में मैं एक रिवीजन लेना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में, कपिला वस्तु में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कपिला वस्तु में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया नाम था। और इनकी मृत्यु 7 दिन बाद हो गई थी। इसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण किसने किया इनका? पालन पोषण इनकी कह सकते हैं मौसी माँ या सौतेली माँ। किसने किया था? प्रजापति प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने जो है भगवान बुद्ध का क्या किया था? लालन पालन पोषण जो है किया था। ठीक है, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। विवाह किससे हुआ? यशोदा से हुआ। ठीक है, और इनको एक पुत्र हुआ उस विवाह के 12 वर्ष बाद, जिसका नाम राहुल था। और उसी के कुछ महीने बाद, लगभग 7 से 8 महीने बाद ही इन्होंने क्या किया? अपने घर को त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया और सत्य की खोज में चले गए थे। ठीक है, तो वो सत्य की खोज में जो इनको 4 अवस्थाएं, 4 व्यक्ति दिखाई दिए थे। कौन कौन दिखाई दिए थे? सबसे पहले क्या दिखाया गया था? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया था। दूसरे नंबर पे इनको एक अर्थी दिखाई दी थी। तीसरे पे बीमार व्यक्ति और चौथे पे इनको सन्यासी दिखाई दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने घर को त्याग दिया और सत्य की खोज में चले गए। ठीक है, कल बताया था निरंजना नदी के किनारे बैठकर इन्होंने तप किया। वहां इनको क्या हुआ? बहुत समृद्धि इनको जो है प्राप्त हुई, यानी कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस दिन प्राप्त हुआ था? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, देखिए इनकी जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको मोक्ष भी पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुई। इसलिए हम जो है क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा आती है ना। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा जो आती है वो भगवान बुद्ध के लिए ही आती है। आगे पढ़ेंगे इसमें। इनके कुछ जीवन के प्रतीक रहे हैं। ठीक है, जीवन के प्रतीक रहे हैं, जीवन के प्रतीक रहे हैं। इनके जीवन के प्रतीक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको पढ़ेंगे। देखिए, गर्भधारण, जब ये अपनी माता महामाया के घर में आए थे तो उनको कैसा प्रतीत हुआ था? उनको एक सफेद हाथी दिखाई दिया। क्या दिया था? सफेद हाथी उनको जो है स्वप्न में दिखाई दिया था। ठीक है, इनका जन्म 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 किस चीज का प्रतीक है इनका? वृषभ। ठीक है, बैल का, बैल कह सकते हैं। और गृह त्याग, गृह त्याग अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा। जीवन चरित्र, जीवन चरित्र, इनका जीवन चरित्र यानी कि शेर, सिंह, सिंह। ठीक है, और मृत्यु कल भी बताया था आपको इसके बारे में। मृत्यु के लिए इनका जो है क्या प्रतीक रहा है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, रहा है। ठीक है, देखिए ये जब तप तप करते थे, ठीक है,
तो ये खाते क्या थे, इसके बारे में एक चर्चा थी कि ये खाते क्या थे। तो ये क्या करते थे, ये केवल क्या लेते थे, ये कुछ तिल खाते थे और पानी को पीते थे। तिल और पानी को ही अपना जो है ये क्या करते थे, सेवन करते थे, ठीक है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात इन्होंने क्या किया, एक सुजाता नाम की लड़की ने, सुजाता नाम की कन्या के हाथ से इन्होंने भोजन ग्रहण किया था। कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण किया, ठीक है। और क्या खाते थे, सूखे चावल और तिल। कब खाते थे, जब तपस्या कर रहे थे उस दौरान खाते, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे, आगे इसमें लिखेंगे इनके पहला उपदेश, ठीक है। पहला उपदेश इनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला उपदेश, सबसे पहले उपदेश, पहला उपदेश किसको दिया था, ये दिया था जी, दो व्यक्ति जा रहे थे, तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक को जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। ये व्यक्ति हैं दोनों, तपस्सु और भल्लिक। इनको कहा था कि आओ भाई ज्ञान की तुम्हें कुछ बात बताऊं। और गौतम बुद्ध इनको जो है सत्य के बारे में जो है इन्होंने बताना शुरू किया था। किसको, तपस्सु और भल्लिक को। लेकिन पहला उपदेश स्थान क्या था, जहां इन्होंने उपदेश दिया था, पहला उपदेश स्थान क्या था कि वो था जी सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, ठीक है। सारनाथ कहाँ, बनारस में, ठीक है। पहला उपदेश पूछे किसको दिया, तपस्सु और भल्लिक को दिया, लेकिन कहाँ दिया, ठीक है। अगर स्थान पूछता है तो स्थान दिया था उन्होंने सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में। तो किस भाषा में दिया था, उपदेश जो दिया था, उपदेश जो दिया था किस भाषा में दिया था। देखिए हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि बनारस कहाँ पर है, बिल्कुल पूर्व में, उत्तर, सॉरी से उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में है, ठीक है। तो वहां कौन सी भाषाएं ज्यादा बोली जाती हैं, पाली और मगधी भाषा। तो वहां उन्होंने किस में दिया था, पाली और मगधी भाषा में दिया था, ठीक है। दो भाषाओं में दिया था, पाली और मगधी भाषा में दिया था, ठीक है। पूछे कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए उन्होंने, यानी कि सबसे ज्यादा सभाएं कहाँ करी उन्होंने, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ पर दिए हैं, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, ये दिए हैं कि श्रावस्ती में। कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो है सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या, किस चीज की करी थी, इन्होंने की थी बौद्ध, एक बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था, उसकी उसकी इन्होंने स्थापना की थी, बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना, संघ की स्थापना कहाँ पर है, बौद्ध भिक्षु संघ, ये है आपका बनारस में, ये हमारा कहाँ पर है, बनारस में है, ठीक है। और भिक्षुनी, भिक्षु यानी कि पुरुष थे, और भिक्षुनी, भिक्षुणी, भिक्षुणी, देखिए इन्होंने किसके कहने पर किया था, इन्होंने किया था जो इनका शिष्य था आनंद, और जो इनकी मौसी थी गौतमी, ठीक है, उनके कहने पर भिक्षुणी संघ, बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करी। और उन्होंने कहाँ पे की, ये करी थी वैशाली में, वैशाली में करी, ठीक है। किसके कहने पर करी, कह देंगे कि आनंद और मौसी गौतमी, और मौसी गौतमी के कहने पर इन्होंने, यानी कि उनकी सिफारिश पर इन्होंने क्या करा, भिक्षुणी संघ यानी कि महिलाओं को भी जो है बौद्ध धर्म में जोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म में 8 पवित्र स्थानों के बारे में बताया गया है।
8 पवित्र स्थान, 8 पवित्र स्थानों के बारे में बताया गया है। तो नंबर 1 कौन सा है? लुम्बिनी। नंबर 1 लुम्बिनी। संख्या 2 लिखेंगे बोध गया। बोध गया। नंबर 3 सारनाथ। नंबर 3 सारनाथ। ठीक है। कुशीनगर, वैशाली, कुशीनगर, वैशाली। ठीक है। नंबर 6 लिखेंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती। नंबर 7 लिखेंगे संकल्ष्य। संकष्य। वैशाली हो गया, श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, सारनाथ हो गया। और नंबर 8 लिखेंगे आपका राजगृह। क्या लिखेंगे? राजगृह। ठीक है, राजगृह लिखेंगे। ठीक है। 8 पवित्र स्थान है। वैशाली में क्या है? बौद्ध भिक्षुणी संघ है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुणी संघ है। ठीक है। देखिए, भगवान बुद्ध ने क्या किया था, अपना कोई भी इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। कहते ना कि भाई मेरे बाद में यही चलाएगा, नहीं, इन्होंने कोई भी नहीं अपना जो है घोषित किया था। और इनमें जो है इनकी जो मतलब बौद्ध धर्म को की कुछ बातें थी कि भाई अगर आप बौद्ध धर्म में सदस्यता कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में सदस्यता कब ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा था बौद्ध धर्म में सदस्यता शता। ठीक है। क्या चीज थी कि भाई पहली बात वो 15 वर्ष से छोटा ना हो, यानी कि मतलब 15 वर्ष से अगर छोटा है तो उसको बौद्ध धर्म में नहीं लिया जाएगा। कोई चोर है, ठीक है, उसको भी बौद्ध धर्म में नहीं लिया जाएगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसको नहीं लिया जाएगा। कोई बीमार व्यक्ति है, उसको भी किसमें नहीं लिया जाएगा? बौद्ध धर्म की सदस्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, बौद्ध धर्म की भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। किसी राजा के सेवक को, दास को, किसी को भी नहीं। जैसे राजा का सेवक, दास, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति हो, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति, चोर है, ठीक है, या कोई अपराधी है, उसको क्या किया जाएगा? इन सब पर क्या था? वो इनका प्रतिबंध था। प्रतिबंध था कि इनको सदस्यता नहीं दी जाएगी। किसमें नहीं दी जाएगी? बौद्ध धर्म में सदस्यता नहीं दी जाएगी। मतलब कैसा होना चाहिए? अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, किसी का सेवक दास ना रहा हो, किसी पे कोई अपराध ना हो, वो बौद्ध धर्म में आ सकता है। ये क्या था जी? ये इसमें बौद्ध धर्म में सदस्यता लेने के जो है कुछ गुण थे। ठीक है। ठीक है, तो ये संघ में नहीं प्रवेश कर सकते थे। कैसे लोग हो? जो राजा का सेवक रहा हो, दास रहा है, बीमार व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, चोर है या अपराधी है, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हमारे संग में नहीं आ सकता। ये कौन कहते थे? भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, चलिए। तो अगर प्रश्न आता है प्रथम महिला भिक्षुणी संघ, ठीक है, ये प्रथम महिला बौद्ध संघ के बारे में बात आई तो कहां पर खोला गया था? ये खोला गया था जी वैशाली में खोला गया था। कहां पे खोला गया था? वैशाली में खोला गया था। ठीक है। ठीक है। तो कल भी मैंने बताया था कि भगवान गौतम बुद्ध की आयु कितनी रही है? 80 वर्ष रही है। ठीक है, मृत्यु हुई थी उनकी 80 वर्ष में। और कहां पर हुई थी? कुशीनगर। ये लिख लो एक बार। 80 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी इनकी
किनकी हुई थी? भगवान बुद्ध की जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और किसमें हुई थी? मल्य राज्य में। मल्य राज्य की राजधानी मल्य राज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। मल्य किसमें था जी? हमारा ही उत्तर प्रदेश में था। राज्य की राजधानी कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। मैं लिखवा चुका हूँ। मृत्यु के जो इनका प्रतीक था उसको क्या कहा गया है? महापरिनिवारण कहा गया है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। कुछ गौतम बुद्ध ने जो है संगतियां बनाई थी इसमें, ठीक है। संगतियां, बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगतियां, ठीक है। बौद्ध संगतियां, इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है। पहली संगति 483 ईसा पूर्व। पहली संगति 483 ईसा पूर्व कहाँ बनाई थी? ये स्थान था राजगृह। स्थान क्या था? स्थान क्या था? राजगृह था, ठीक है। और उस समय का तत्कालीन शासक कौन था? शासक कौन था? अजात शत्रु। बिंबिसार का ही पुत्र था अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु। दूसरी बौद्ध संगति तकरीबन 100 वर्ष बाद हुई, 300 ईसा पूर्व, ठीक। किस स्थान पर हुई? ये हुई वैशाली पे, ठीक है। उस समय का जो है शासक कौन था? उस समय का शासक था कालशोक। कौन था जी? कालशोक था, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 255 ईसा पूर्व हुई। ये उल्टा चलता है, ईसा पूर्व क्या है? उल्टा चलता है, ठीक है। यानी कि बढ़ रहा है, सालें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, ये बढ़ रही हैं, ठीक है। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। यानी कि पाटलिपुत्र क्या है? आज के समय में हमारा बिहार की राजधानी पटना है। और उस समय जो शासक थे वो कौन थे? अशोक सम्राट थे। कौन थे? अशोक सम्राट थे, ठीक है। अशोक सम्राट थे। किस वंश से आते हैं अशोक सम्राट? मौर्य वंश से आते हैं। किस वंश से आते हैं? मौर्य वंश से आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हुई थी पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी चौथी बौद्ध संगति, ठीक है। 102 ईस्वी में हुई थी, 102 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन। कुंडल कुंडलवन। कुंडलवन आज के समय में क्या है? श्रीनगर है। श्रीनगर है, कुंडलवन में हुई थी। और उस समय का शासक कौन था? राजा कनिष्क थे। राजा कनिष्क जो है शासक थे। पहली शताब्दी में बौद्ध संगति हुई। कौन सी हुई थी? कुंडलवन यानी कि श्रीनगर में हुई। और इसमें जो है शासक कौन थे? राजा कनिष्क थे, ठीक है। राजा जो है कनिष्क थे। ये जो चौथी चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, इस संगति के बाद में इस संगति के बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। किसमें बट गया जी? दो भागों में बट गया। यानी कि बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। यानी कि कहते ना कि लीडरशिप जो है दो दो हो गए, उसमें नेता बन गए कि भाई हम ऐसे चलाएंगे, हम ऐसे चलाएंगे। तो ये फिर हुआ कि भाई इनकी जो संगति है वो अलग अलग कर दी जाए, ठीक है। यानी कि चौथी जो संगति हुई, यानी कि इसके बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। और दो भागों में बटकर क्या नाम पड़ा? एक महायान और एक हीनयान, ठीक है। तो कह सकते हैं कि चौथी चौथी बौद्ध संगति के बाद चौथी बौद्ध
संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया पहला क्या कहलाया? महायान और दूसरा क्या कहलाया? हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान, यानी कि इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया था उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है, और हीनयान को बोला गया था निम्न मार्ग। ठीक है, और इसमें अब देखिए जो नियम थे उन नियमों को भी जो बदला जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि नियमों को लेकर ही तो जो है नेता बनते हैं। अगर किसी को किसी के नियम में नहीं चलना होता है तो वो अलग नियम बनाने की कोशिश करता है, तभी तो अलग होता। तो सीधी सी बात है, इनमें जो है अलग अलग नियमों का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, दोनों ही संगतियों में वो मैं आगे दिखा देता हूँ। दोनों ही जो इनके ग्रुप बने, दो भाग जो बने, इनमें अलग अलग जो है बातें रही होंगी। ठीक है, नए नियम बनाए गए और नए नियम में क्या बात रखी गई? महायानों ने क्या किया कि महायानों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया। ठीक है, महायान वालों ने क्या किया कि भगवान बुद्ध की इन्होंने क्या की? भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करी। भगवान बुद्ध की क्या बनाकर उन्होंने पूजा करी। ठीक है, नई मूर्ति बनाई। और हीनयान वाले क्या रहे कि बौद्ध की जो शिक्षा थी, हीनयान ने क्या किया? हीनयान वालों ने क्या किया कि बौद्ध शिक्षा पर विश्वास किया। बौद्ध की जो शिक्षा थी, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा पर विश्वास किया। यानी कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम जो है जो उनकी जो शिक्षा है या जो उनकी जो सोच थी, हम उसी पर विश्वास करते हैं, हम उसी पर ही चलेंगे। ठीक है, और इन्होंने किस भाषा को अपनाया? हीनयान ने किस भाषा को अपनाया? तो इन्होंने अपनाया जी पाली भाषा को। किसको? पाली भाषा को इन्होंने जो है अपनाया। किसने अपनाया? हीनयान ने। ठीक है, हीनयान मतलब जो है निम्न मार्ग हो गए, अलग अलग जो है रास्ते हो गए। ठीक है, रूढ़िवादी हुए ये। ठीक है, और इन्होंने जो है बिना किसी बदलाव के जो है, बिना कोई बदलाव के कह सकते इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, किसने? हीनयान ने। इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, जैसे भगवान बुद्ध ने नियम बनाए उन्हीं नियमों पर चले। लेकिन जो महायान थे, ठीक है, जो उत्कृष्ट जिन्होंने मार्ग निकाला, उन्होंने क्या किया? भैया बोले कि हमको जो है अलग सिद्धांत चाहिए, हमको जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की, उन्होंने पूजा करनी थी, या कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ये महायान शाखा थी, इसका प्रचार सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ, मध्य एशिया में हुआ और जापान में हुआ। तो मतलब जो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी वो कहाँ पर गई? चाइना वालों ने ज्यादा बनाई, नहीं बनाई, वहां पर लोग ज्यादा बनाए। वहां पर टेम्पल भी है बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा। कहाँ? चीन में, जापान में। वहां पर जो है इनके टेम्पल्स वगैरह हैं। ठीक है, देखिए महायान वालों की जो एक इसमें रही थी, इन्होंने कहा था कि जो भगवान बुद्ध हैं इनका पुनर्अवतार होगा। ठीक है, पुनर्अवतार होगा
और जो विश्व में पाप बढ़ा है, जो विश्व में पाप बढ़ रहा है, उसका जो है सर्वनाश होगा। तो हिंदू धर्म में उसको कल्कि कहा गया है, और बौद्ध धर्म में वो क्या कह रहे हैं, मैत्रेय बुद्ध कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा, जो गौतम बुद्ध का जो है पुनर्अवतार होगा, और वो क्या करेगा, विश्व के पाप को शांत करेगा, विश्व के पाप को सर्वनाश कर देगा, खत्म कर देगा उसको। और हिंदू धर्म में उसको क्या मानते हैं, हालांकि हिंदू धर्म में क्या मानते हैं कि ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का उल्लेख है, और इसमें किसका है, मैत्री बुद्ध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, मैत्रेय बुद्ध का। किसमें कहा गया है ये, यानी कि महायान वालों ने कहा है कि एक मैत्रेय मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा, मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा, बुद्ध का जन्म होगा, और वो किसका होगा, मतलब भगवान बुद्ध का ही पुनर्जन्म होगा, और वो क्या करेगा, विश्व में बढ़े हुए पाप का अंत कर देगा। क्या कर देगा, कि जो विश्व को पाप से मुक्ति दिलाएगा वो होगा मैत्रेय बुद्ध। लेकिन सनातन धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म में क्या कहा गया है, कल की अवतार, कि विष्णु, भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, देवदत्त घोड़े पर बैठकर भगवान विष्णु आएंगे, और जो विश्व में जो पाप है, विश्व के जो बढ़े हुए पाप है, उसका नाश होगा। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि कल की अवतार की तुलना बौद्ध में किससे की गई है, तो मैत्रेय बौद्ध से की गई है, मैत्रेय बौद्ध से की गई है। ठीक है जी।